हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी टाइम हुआ है 9:30 का और मैं चश्मा लगा के मोबाइल ही का कोई काम कर रही थी। तो बिन चश्मा के मोबाइल का काम नहीं कर पाती, या लिखाई का काम या कुछ पढ़ना है तो चश्मा लगा के ही करती हूँ, क्योंकि आंखों में थोड़ा सा तो है ही। और चश्मा लगा के करने में जो प्रॉब्लम आंखों की बढ़ेगी वो नहीं बढ़ेगी। इस कारण मैं हमेशा लिखाई पढ़ाई का काम या मोबाइल का काम चश्मा लगा के ही करती हूँ। तो 9:30 का टाइम हो गया है अभी। सारे कामों से मैं फुर्सत हो गई हूँ, पूजा पाठ नाश्ता सबसे फुर्सत हो गई हूँ। अब मुझे जाना है किचन में खाना बनाने। तो मैं सोची चलिए आपसे थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है बात नहीं हो पा रही है आपसे। तो वही आपसे बात करने के लिए चलो 2-4 मिनट बात करने के बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी, क्योंकि किचन में गई तो फिर इसके बाद ना खाना पीना वो 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो और अभी भी क्या हो रहा है, मैं अपनी हम उम्र से पूछ रही हूँ, जो मेरी हम उम्र है, कि मेमोरी इतनी मेरी लेस होती जा रही, इतनी मेरी लेस होती जा रही है, कम होते जा रही है, कि मैं तुरंत वही चीज़ याद रखती हूँ तुरंत भूल जाती हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मुझे बताइए। जो मेरी हम उम्र है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या ये एज फैक्टर है? क्या क्या है? मेरे को तो कभी ऐसा लगता है कि मेरे को कोई कुछ ऐसा तो नहीं हो गया मेरे दिमाग में जो मेरे साथ ऐसा होता है। और एकदम क्या होता है, मेरा दिमाग ना एकदम घूमने जैसा होता है। तो इस कारण थोड़ा सा मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो मेरी हम उम्र है, कि आप लोगों के साथ होता है क्या? मैं डॉक्टर को दिखाऊं मैं सारी चीज़। आप मेरी फैमिली होगा इसलिए मैं आपसे सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं डॉक्टर से सलाह लूँ या इस एज में ऐसा होता ही है। मेमोरी का तो चलो, मेमोरी का तो सुनी हूँ मैं कि मेमोरी कम हो जाती है, पर इतनी भी कम नहीं होना चाहिए जितनी मेरी हो रही है। और वो एकदम ना दिमाग में घुमाव सा होने लगता है। इस कारण मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मतलब अगर एक चीज़ मेरे दिमाग में है, अगर दूसरी चीज़ मैं दिमाग में सोचती हूँ ना, तो वो पहली वाली एकदम गोल हो जाती है। जैसे व्हाट्सअप से अपन ने क्लीन चार्ट कर देते हैं ना, ऐसा मेरा पूरा दिमाग हो जाता है कि एक चीज़ के अलावा अगर दूसरी चीज़ सोचती हूँ ना, तो पूरा दिमाग गोल हो जाता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कोई डॉक्टर से सलाह लूँ, या ऐसा आप लोग किसी के साथ हो रहा है कि ये नॉर्मली चीज़ है। वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और बताने का मेरा यही है कि अब तो आप और हम एक हो गए, आप मेरा परिवार होगा। आपसे बताने में मुझे क्या झिझक है ना। तो अब खाना बनाने का टाइम हो रहा है, और मौसम देखिए, मौसम के कारण क्या है ना, मेरा गेहूं नहीं धुल पा रहा है। नहीं, अब तक 1 बोरी 2 बोरी तो मैं धो ही लेती, गेहूं नहीं धुल पा रहा। और मेरे को ये बहुत बड़ा काम लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि ये गेहूं धुल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। पर मौसम का हाल देखिए जरा आप। मौसम ऐसे हुआ है बिल्कुल कि ऐसा लगता है अब पानी गिरेगा तब पानी गिरेगा, अब पानी गिरेगा तब पानी गिरेगा। इस कारण मैं गेहूं नहीं धो पा रही हूँ। नहीं, अब तक मैं 1-1 बोरी करके डेली धोती ना, तो धुल जाता। और धोने में तो है आसानी है, धुल जाता है। पर वो सुखाओ और फिर शाम के मान लो पानी आ गया तो फिर उठाओ, और फिर वो उठा के ला के रखो फिर बोरी में, वो प्रॉब्लम हो जाती है। वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कमर दर्द से तो वैसे ही, कमर के मरीज हैं हम, कमर दर्द से तो वैसे ही परेशान रहते हैं, क्योंकि कमर खड़े खड़े जितना काम होता है वो हो जाता है, पर झुकने वाले काम में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मेरा गेहूँ रुका हुआ है। मौसम देखती हूँ 2-4 दिन में जब पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, तब फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं गेहूँ धोऊँगी। और ये देखिए तुलसी, उस दिन मैंने बताई थी आपको कि ये तुलसी होगी कि नहीं, क्योंकि उस दिन मुरझाई हुई थी। पर अभी ये कुछ तो मान के चलिए, मैंने मुरझाना इसका कम हुआ। कुछ पत्तियां मुरझाई हुई हैं और कुछ ठीक हो गई हैं। तो ये उम्मीद बन गई है कि ये तुलसी हो जाएगी करके। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अब देखते हैं आने वाले मंथ में एक, अभी ये मई तो निकली गया मान के चलिए, जून, और फिर जुलाई में लगाएंगे, देखते हैं। और ये जो तुलसी है ना, ये मेरी पुरानी वाली तुलसी है। ये इसमें ये वाला भी लगा है। ये तुलसी मेरे को लगता है 6-7 साल की तुलसी हो गई है, पर अभी ये सूखी सूखी लग रही है। पर जैसी बरसात आएगी ना तो ये हरी हो जाएगी। और आज मैंने क्या किया है, बेल पाती का जो पेड़ है ना, अच्छा बड़ा हो गया था, तो इसके नीचे मैंने देखी हूँ मैं,
और सुनी भी हूँ, और वेदों में भी कहा गया है कि बेलपत्र के नीचे अगर भोलेनाथ जी रख के उसकी पूजा करो तो बहुत फल मिलता है। तो मैंने आज जो मेरे पास यहाँ पर नहीं रखी थी ये पिंडी, ये मंदिर में वो साइड में, तो वो पिंडी को उठा करके मैंने इसमें रख दी हूँ। और ये बेलपत्ती का पेड़ है इसके नीचे, और इसमें ना इतने कीड़े लगे हैं, ये देखिए पूरे पत्ते को ना ये कतर दिए हैं कीड़े, ये देखिए। अब इसमें ना 2-3 पत्तियां कीड़े खा गए हैं। अब वो कीड़े कब लगते हैं कब काटते हैं मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, नहीं तो वो कीड़ों को हटाती, मार तो नहीं सकती पर हटाती जरूर। तो कीड़े खा रहे हैं पत्तियाँ, चलो उनका ही पेट भरने दो। अपन नहीं तो अभी जिस दिन सोमवार रहता है उस दिन में बाहर से आ जाती हैं बेलपत्ती। अब घर की ऐसी है, कीड़े खा रहे हैं, कितनी खाएंगे, खाने देते हैं ना, उनका भी पेट भरे। और भगवान की पूजा पाठ भी मेरी तो 7 ही बजे हो गई थी, आज तो और जल्दी हो गई थी पूजा पाठ मेरी। और बहुत सारे 3-4 गमले मैंने नीचे ले आई हूँ, क्योंकि रोज़ मुझे पानी डालना पड़ता है, तो ऊपर जहाँ ऊपर मैं डेली नहीं जा पाती सीढ़ी चढ़ के, तो इस कारण में ना गमले और बाकी के जो ज़रूरी थे जिनमें रोज़ पानी डालना चाहिए, रोज़ पानी डालने के बाद वो हरे भरे हो जाएंगे करके, तो मैं ले आई। और ये देखिए ये 2 गमला जो है ना, ये एक गमला एक मटका में लगा था गुरबेल, गुरबेल जो रहता है जिसकी बेल देखिए आप, ये इसकी बेल मैंने ना इस तरफ थोड़ा सा वो बांध के ये और चढ़ा रही हूँ कि ये ग्रिल में चढ़ जाएगा। तो ये ग्रिल में, जैसे ये ग्रिल है ना, ये ग्रिल में ये ग्रिल में अगर ये चढ़ जाएगी बेल ना यहाँ तो अच्छा लगेगा करके। फिर मैंने इसमें बहुत जुगाड़ किए, यहाँ तो लगा है पौधा, ये देखिए। और जुगाड़ कैसे किया मैंने, देखिए आप जरा ना, जुगाड़ मैंने कैसे किया है, ये रस्सी बनाई है इसमें, और ये रस्सी को लाई हूँ मैं यहाँ तक, ये देखिए। और यहाँ से फिर ये ग्रिल में ये पत्ती फंसा दी हूँ, ये फंसाई हूँ पत्ती, दिखाए आपको, ये फंसाई हूँ ये, तो ये पत्ती फंसा दी हूँ मैंने। और इससे ये जो है ना, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको पूरा। और ये रस्सी यहाँ तक ला करके, यहाँ तक ये, और फिर ये ग्रिल में पत्तियाँ आने लगेंगी तो अच्छा लगेगा। मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रस्सी बांधी हूँ मैंने, और इसकी पत्ती इसमें फंसा दी हूँ। इसके बाद ये यहाँ फंसाई हूँ, ये देखिए ये जुगाड़। इसमें आएगी वो बेल, जैसे ही बढ़ेगी ना तो इसमें आ जाएगी। इसमें आने के बाद फिर ग्रिल में भी आ सकती है, ग्रिल में भी फंसा दूंगी। तो ग्रिल में क्या होता है, कई बार ना कपड़े अपड़े सुखा देते हैं, तो इस कारण शायद वो पत्तियाँ वो ना हो जाए करके, टूट ना जाए बेल करके, फिर मैंने ये रस्सी बांधा है, ये देखिए। चलिए अब किचन में खाना बना लेते हैं, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं फिर। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इस समय तक 10:15 का टाइम हो गया था। और ये मैंने टमाटर को पहले तेल में सेक लिए थे, क्योंकि मुझे बनाना था राजमा की सब्ज़ी और चावल। तो जो टमाटर की ग्रेवी बनाती हूँ मैं, टमाटर और बाकी अपने जो बेसिक मसाला हैं उनको मैं पहले टमाटरों को तेल में सेक लेती हूँ, फिर मिक्सी में पीसती हूँ, उससे अच्छी ग्रेवी बनती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब प्याज लहसुन से तो ग्रेवी बनती ही ज़्यादा, पर प्याज लहसुन तो मैं डालती नहीं हूँ। इस कारण में टमाटर को अच्छे से तेल में, बहुत ज़्यादा तेल नहीं, थोड़ी तेल में जैसे अपन सब्जी डालते हैं वैसे मैं सेक लेती हूँ। और फिर ये देखिए ये था किचन किंग मसाला और एक चना मसाला, ये भी मैं डालती हूँ। और अगर पनीर मसाला रहता है ना, वो भी मैं थोड़ा सा, ये जो ग्रेवी वाली सब्जी बनती है ना उनमें डाल देती हूँ। पर मुझे बनाना था राजमा। और अरे हाँ, एक बात मैं आपको दिखाना भूल गई तो बता रही हूँ, मैंने राजमा भी जबलपुर गई थी तो वहाँ डीमार्ट से लाई थी, और रात में भिगाना मैं भूल गई, तो फिर मैं सुबह भिगाई उसको गर्म पानी में। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद गई मैं राजमा को देखने, तो बिल्कुल लाल पानी, महावर जैसे पानी उसमें निकला। मतलब राजमा भी कलर करके बेचते हैं। फिर मैंने तिवारी जी को दिखाई, वो उस समय मैं दिखा नहीं पाई आपको, वो क्लिप मैंने ले नहीं पाई, उसको माफ़ कीजिएगा। पर जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल सत्य बता रही हूँ। फिर मैं तिवारी जी को दिखाई कि देखो ज़रा, राजमा में भी कलर डालते हैं लोग करके, जो अगर मान लो मैं डायरेक्ट उबलने के लिए रख देती तो वो कलर भी उबल जाता। फिर मैंने बहुत गर्म पानी से धोई, बहुत साफ, फिर राजमा अपने कलर में आ गया और फिर साफ भी हो गया। फिर मैं इसके बाद उसको उबलने के लिए रखी। राजमा का कलर बिल्कुल इतना सुंदर कलर दिख रहा था उसमें कि क्या बताऊं मैं। तो ऐसा मैंने मिलाते हैं मार्केट में ऐसा, बल जबकि पैकेट बंद था, इसके बाद भी उसमें कलर था। और इसके बाद मैंने खाना पीना खा के, बहुत अच्छी बनी थी राजमा की सब्जी। अचानक मेरे पास फ़ोन आ गया, तो फिर मैं निकल गई थी बाहर, क्योंकि बाहर का काम आ गया था मेरा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो मैंने पहले आपको बताई हूँ। और सब लोगों को राधे राधे और जय श्री राम।